अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। नासिर भाई, सिडनी का ट्रिप आपको मिले बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच। नासिर भाई, आजकल हमारे स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ कैंसलेशन या नॉइक आ रहा है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो ओवरसीज जाना चाहते हैं वो बहुत डरे हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट गए हैं और उनको ये नोटिस आ चुका है। बट मार्केट में डर फैला हुआ है कि कुछ एजेंट कह रहे हैं जिसने भी हायर एजुकेशन से वेट में आया है वो कैंसिल होंगे, या जिसके पास फला बहुत सी चीज़ें हैं, और स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं। मैं एक्चुअली आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो नॉइक है ये क्यों आ रहे हैं, और कोई बेस्ट सोल्यूशन आप स्टूडेंट्स को बताएं कि वो डरे नहीं। सही है। अच्छा, नॉइक क्यों आता है? नॉइक का मतलब ये है कि जो लोग लाइन से बाहर आए या राह से भटके हुए हैं ना, उनको लाइन पे लेके आया जाए। मिसाल के तौर पे वो लोग जो कि ब्रीच कर रहे हैं वीज़ा की, इसका कोई लेन देन नहीं होता कि आप हायर एजुकेशन से उठ के अगर वेट में आ गए हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल होगा ही होगा। अगर आपका वीज़ा कंप्लाइड है, ब्रीच नहीं है, तो वीज़ा नहीं होगा कैंसिल। ज़्यादातर जो मैंने अभी देखा है वो देखा है उन लोगों का जिनकी सीओईज एक्टिव नहीं है, ये सीओईज कैंसल्ड है। पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे कि मिसाल के तौर पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक सीओई कैंसल्ड है, तो समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता क्योंकि समटाइम्स वो कॉलेज जाने नहीं, और उनको पता नहीं है उनकी सीओई कैंसल्ड है। अगर सीओई कैंसल्ड है तो डिपार्टमेंट कोई प्रोएक्टिवली अप्रोच नहीं था ले रहा, रिएक्टिव अप्रोच आमतौर पे ली जाती थी। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सीओई कैंसिल हुई है, थोड़ा सा टाइम गुजरा है तो उन्होंने नॉइक भेज दिया। नॉइक भेजने का मतलब ये है कि भाई आपको मौका है, आप वापिस आ रहे जहाँ पे गए हुए थे। बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, उनको नॉइक आया, एक्सप्लेनेशन दी गई। जब एक्सप्लेनेशन दी है, उनका वीज़ा उन्होंने कहा हम आपका कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लाइड है और अब कंप्लाइड है। लेकिन जो लंबे लंबे ब्रीचेस हैं उनको फिक्र करने की ज़रूरत है कि भाई हमारा बहुत लंबे 2-2 साल से सीओई नहीं है भाई, 1.5 साल से नहीं है, तो उनको थोड़ी परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन डिपार्टमेंट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वीज़ा ये कैंसिल किया जाए, इसका मकसद को समझें कि इनका जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी इंटेग्रिटी को भी तो मेंटेन करना है ना। दे हैव रेपुटेशन टू मेंटेन वर्ल्ड वाइड। तो अब अगर इसको ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोग इसको बैक चैनल वो समझेंगे भाई आओ आके आप काम करो निकल जाओ। बाकी इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा कंप्लाइड है तो घबराना क्यों है भाई। तो जो भी लोग सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं वो अगर सिरात मुस्तकीम पे आए तो वो बच जाएंगे। नाज़िर भाई, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत से स्टूडेंट कोविड में आए, उनको पता नहीं है ये जो रूल्स थे ये पहले से ही थे। कोविड से पहले जो आए या उसमें आए या बाद में, उनको ये चीज़ पता नहीं होगा होता सीओई की वो ड्यूरेशन कि जिनकी जो अलाउड है, जो कंप्लाइंट है, कि अगर इतनी ड्यूरेशन आपके पास सीओई ना भी हो तो इट्स ओके। क्या ड्यूरेशन है कि आपकी सीओई जब उसके बाद भी कैंसिल रहती है तो ब्रीच होती है वीज़ा कैंसिल? सीओई जैसे कैंसिल हो गई, ब्रीज स्टार्ट हो गया। देखें 8 कंडीशंस हैं आपके वीज़ा ग्रांट के ऊपर, अगर आप पढ़ के कभी देखें उसको तो उनमें से एक ये भी है। आपकी एक भी कंडीशन ब्रीच हुई है ना, इसका मतलब है कि ब्रीच है। अब ये डिपार्टमेंट पे है कि डिपार्टमेंट अप्रोच उस पर क्या लेता है। तो सीओई जैसे कैंसिल हुई है, ये जो कहते हैं ना 28 डेज हैं, ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अगर मेरे नॉलेज में इजाफा कर दे, अगर कोई पॉइंट आउट कर सके कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही ये आपकी सीओई कैंसिल हुई है, आपका डेफिनेटली ये ब्रीच स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, डिपार्टमेंट इसको इस तरह समटाइम रिलैक्स एक्टिवली कर देता। मतलब आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि सीओई लेट्स से कैंसिल हुई है ना, तो थोड़ा सा मौका दिया जाता है कि आप जो मेंड कर सकें योर वेज, कि आप जो चीज़ें इधर उधर हो गई है, सीओई कैंसिल होने की कोई वजह हो सकती है। मतलब लेट्स से अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली किसी के पास पैसे नहीं थे और उसने नॉन पेमेंट की वजह से हो गई उसकी कैंसिलेशन सीओई की, तो सम टाइम एक्टिवली जो होते हैं प्रोवाइडर वो कर देते हैं सीओई कैंसिल। तो वो तो बेचारा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है। अगर वो पढ़ने वाला है, सीओई कैंसिल हो गई, तो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स कर रहा होता है कि भाई आप अपनी चीज़ों को जो है मेंड कर लें, या आप ब्रीच की बजाय कंप्लाइंस में आ जाए। ताकि बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कितने अरसे तक आपको जो है डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, ये उनकी मर्जी है। बिल्कुल। और एक और चीज़ आपने कही, मैं कॉलेज में हूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, लेकिन फीस की वजह से उनकी सीओई कैंसिल हो चुकी होती है और उनको पता भी नहीं होता। तो वो एक्चुअली जेन्युइन स्टूडेंट है। अगर वो प्रॉपरली कांटेक्ट करे और कॉलेज में वो उस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है कॉलेज में भी।
तो मतलब ना सिर्फ वही चेंज करने से, डाउनग्रेड करने से ही वो, मैंने बहुत से एजेंट से बात की है, आपसे भी ये क्वेश्चन, आपने कोई एक भी केस ऐसे देखा है जो बैचलर से किसी ने डाउनग्रेड किया हो और उसके पास फ्यूचर COE भी हो, AQF लेवल भी मेंटेन हो और उनको भी आया हो? कोई एक स्टूडेंट आया है ऐसे? अच्छा, ये दो अलग अलग सवाल हैं। डाउनग्रेडिंग इज ब्रीच, अपग्रेडिंग इज नो ब्रीच। ठीक है, आपका अगेन लेवल मेंटेन है, वीजा कंप्लाइड है, तो भाई ये तो डाउनग्रेडिंग है ही नहीं है, जिसको नाम डाउनग्रेडिंग का दिया जा रहा है। डाउनग्रेडिंग क्या है? मिसाल के तौर पे आप बैचलर्स में, बैचलर से आप सर्ट 3 में चले गए, सर्ट 4 में चले गए, तो ये ब्रीच है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपका लेवल मेंटेन है, तो ये तो ब्रीच है ही नहीं, ये तो डाउनग्रेडिंग है ही नहीं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसका जब वीज़ा अप्लाई किया गया तो उसको पता ही नहीं था, उसके पास सर्ट 4 और उसके पास डिप्लोमा किसी हुई थी, आया वो बैचलर्स में था। जब वीज़ा अप्लाई किया तो डिपार्टमेंट ने ये पूछा कि तब से आप ब्रीच में हैं, तो इसका भी जवाब दे। अब वो बेचारा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसने तो एक दिन छुट्टी भी नहीं की, लेकिन किसी की इग्नोरेंस या इनकॉम्पिटेंस का नतीजा इनको बेचारे को भुगतना पड़ रहा है कि भाई अब क्या करें। तो आपने जब भी देखना है अपने लेवल को मेंटेन रखना है, कंप्लाइड है तो दैट्स फाइन। चेंज करना कोई चीज आपका राइट है, आप कर सकते हैं, चेंज करना कोई मसला नहीं है, ब्रीच करना मसला है। डिपार्टमेंट ब्रीच को रोक रहा है, चेंज को तो कोई नहीं रोक रहा। मैं इधर इमरान खान की दो कोटेशन कोड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि भाई हम कोई गुलाम हैं, भाई आप गुलाम नहीं है, यू कैन चेंज, लेकिन रूल्स के अंदर रखे। और लास्ट चीज़ नाज़िर भाई, ये आपने कहना है, अगर किसी को आ भी जाए ना तो घबराना नहीं है। हाँ, मतलब आपको ना एक आ गया है, उसका जवाब दें और उसका लॉजिकल जवाब दें। आपको ये नहीं देखना कि नॉइक आ गया तो घबरा के बैठ गए हैं और दुआ कर रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ स्कैम ही हो, ऐसा नहीं। आप डिपार्टमेंट को आप ये देखें कि अश्योरेंस की तरफ से ये आता है, GOV उसके .gov उसके डोमेन में है ईमेल के, इसका मतलब है ये ठीक है। तो आपने ये देख के घबरा नहीं जाना, आपको यू नीड हेल्प। हेल्प का मतलब ये सपोर्ट चाहिए, उसको लॉजिकल अगर आप जवाब देते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि वो बहुत सारे अनलॉफुल लोगों को ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा कर ले। उनके पास अब बिल राइट तो होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में वो ये नहीं करना चाहता, वो भाई आपसे कंप्लाई कराना चाह रहे हैं। आप कंप्लाई करें, यू आर फाइन। थैंक यू सो मच नाज़िर भाई। ओके।